गुल प्लाजा में आग लगी, लोग झुलस गए, धुएं से दम घुटने से मर गए। एकदम पूरे प्लाजे में आग कैसे लगी? ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। गुल प्लाजा एक पुरानी इमारत थी। ग्रीन लाइन का जो स्टेशन स्टाफ बन रहा है, ये बिल्कुल गुल प्लाजा के साथ टच करके बनाया गया। इतना करीब था कि यहाँ से पार्किंग का रास्ता नहीं है गाड़ियों की। इसको आग लगी नहीं है, इसको गुल प्लाजा को केमिकल डाल के आग लगाई गई है। दोस्तों, 17 जनवरी का दिन कराची की तारीख में एक और हौलनाक, खौफनाक और मौत लाने वाले दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। एक लाइटर जलाने से पूरी इमारत कैसे जलकर खाकस्तर हो सकती है? ये एक साजिश थी। ये उन लोगों की साजिश थी जो भत्ता माफिया के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब राशिद मिन्हास रोड के ऊपर जो शॉपिंग प्लाजा है उसमें जब आग लगी थी तो ये ऐलान किया गया था सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि पूरी इसकी इंक्वायरी होगी और तमाम जो प्लाजाज हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं कराची में, उनका फायर के हवाले से यानी आग के हवाले से सेफ्टी मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट कहां है? रिपोर्ट इसकी कल यानी एक दिन पहले आज से सिंध हुकूमत कहती है कि हमें मिली है। ये सब एक गोरख धंधा है। इस पूरी वारदात में सब मुलव्वस है, माफिया मुलव्वस है, सिंध हुकूमत भी मुलव्वस है और इससे भी ऊपर के लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये देखा जाए कि आनन फानन ये आग कैसे भड़क उठी और फिर आनन फानन ये आग कैसे पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में लेती है और किस तरह से ये हमारा ज़मीन बोस हो जाती है। वक्त नहीं मिलता लोगों को कि वो बिल्डिंग से बाहर भाग सके। जो रास्तों पे थे, नजदीक थे बाहर के दरवाजों के, वो तो भाग के बाहर निकल आए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अंदर झुलस कर मर गए, दम घुटने से मर गए। MQM के बानी जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने इसकी तफसील बयान की है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए अल्ताफ हुसैन साहब ने कैसे इस पूरी आग के फैलने के अमल को बयान किया है। जैसा कि आप सबके इल्म है कि 17 जनवरी 2026 को कराची के MA जिनाह रोड पर वाक़े गुल प्लाजा पर आग भड़क और आहिस्ता 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 एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होकर ये आग ने पूरे गुल प्लाजा को राख का ढेर बना डाला और पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। अच्छा, अब इस पर मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। मेरा शुरू से मौक़िफ़ यह है कि ये आग किसी हादसाती तौर पर किसी जगह एक जगह नहीं लगी, बल्कि इसकी प्लानिंग, इसकी मनसूबाबंदी इस तरह की गई थी कि ये आग एक जगह लगे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और अचानक इस तरह भड़क उठे कि पूरे प्लाजा को अपनी आग की लपेट में ले ले और लोगों को जो गुल प्लाजा शॉपिंग सेंटर उसमें अंदर मौजूद हो या दुकानदार समेत या उनके मुआविनीन वो बाहर न निकल सके। आइए
میں آپ کے علم میں ایک تجربہ کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ آگ ایک دم پوری بلڈنگ میں نہیں لگ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام اس طرح کیا گیا ہے، کام اس طرح کیا گیا ہے، واردات کی تیاری اس طرح کی گئی ہے کہ ایک جگہ آگ لگے وہاں بڑا کٹھے، پھر تاثر یہ دیا جائے کہ ابھی پوری بلڈنگ میں آگ نہیں لگی ہے، تو اہل کا وہ جو ان کے سازشی عناصر تھے دوسری جگہ اشارہ ملا، انہوں نے وہاں یہی عمل دہرایا، تیسری جگہ چوتھی جگہ یہی عمل دہرایا، اور اچانک پوری بلڈنگ آگ کی لپیٹ میں آ گئی. آگ ایک دم نہیں بھڑک سکتی، نہیں بھڑک سکتی. وہ کس طرح؟ آئیے میں آپ کے سامنے ایک تجربہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کے سامنے ایک پیپر ہے، آپ کے سامنے میں نے ایک کاغذ یہ لیا، یہ کاغذ ہے، یہ دیکھ لیجیے. یہ لائٹر ہے، یہ میں نے لائٹر لیا. اب میں اس کو آگ لگاتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ آگ کیسے بھڑکتی ہے. ذرا غور سے دیکھیے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ غور کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھ رہے ہیں آگ کیسے بھڑک رہی ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایک کاغذ کے جلنے میں آپ دیکھیے کتنی دیر لگی. دیکھتے جائیے، دیکھتے جائیے اور نوٹ کرتے جائیے. دیکھا؟ یہ صرف ایک کاغذ ہے. اچھا جی، اب میں نے اس کاغذ کو پھینک دیا. اب آپ کے سامنے میں ایک دوسرا کاغذ لیتا ہوں. یہ میں نے دوسرا کاغذ لیا. اب آپ دیکھیے کہ آگ اچانک ہر جگہ بلڈنگ کے ہر کونے میں وقفے سے ایک کے بعد دیگرے کیسے بھڑک اٹھی. ایک اچانک پوری بلڈنگ کو جہاں پہلے لگی اس پورے علاقے کو اچانک لپیٹ میں کیسے لے لیا. میں آپ کے سامنے یہ ایک دوسرا کاغذ ہے. یہ دیکھیے آپ، مجھے نہیں معلوم کہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. یہ آئسو پروپائل الکوہل کی یہ بوتل ہے، اس کے اندر الکوہل ہے. اب میں آپ کے سامنے اس کے اوپر الکوہل چھڑک رہا ہوں. یہ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یہ دیکھیے میرا پورا اس کے اوپر یہ دیکھیے، یہ میں نے تقریباً یہ پورے اس پہ الکوہل چھڑک لیا ہے. یہ کاغذ ہو گیا ہے گیلا. اب آپ ذرا اور فرمائیے گا کہ اب میں اس میں آگ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہی کاغذ ہے، وہی سائز ہے کاغذ کا، اور میں اس میں آگ لگا. آپ دیکھیے غور سے. دیکھا آپ نے کیسے پورے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا. معزز خواتین حضرات، اب دیکھیے ابھی تک آگ، کاغذ جل گیا. یہ دیکھ لیجیے آپ، کاغذ جل گیا ہے، نظر آ رہا ہے کاغذ جل گیا، لیکن
जो अल्कोहल के कतरे इसमें पड़े हुए हैं अभी तक नहीं बुझे। आप देख रहे जो अल्कोहल के कतरे थोड़े से बाकी हैं अभी तक आग भड़क रही है। लिहाजा जो केमिकल डाला गया वारदात से पहले, आग लगाने से पहले, और जो तैयारियां की गई, जो टाइम लिमिट दी गई, एक बिल्डिंग में आग, एक बिल्डिंग के एक कोने में, फिर दूसरे कोने में, तीसरे, चौथे, चारों तरफ से उससे धुआं बेपनाह हुआ। अब निकलने का रास्ता जब कोई नहीं हो, भगदड़ मच जाए, धुएं से लोगों का दम घुटने लगा, आहिस्ता आहिस्ता लोग बेहोश होने लगे। आग बिलाखिर आपकी नजर हो गई। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, ये जो मैंने आपके सामने तजर्बा करके बताया कि अचानक आग कैसे भड़क उठती है, ये कोई जादुई अमल नहीं है, ये आपके सामने मैंने तजर्बा करके बताया। इसी तरह के केमिकल स्टॉक डालकर जब किसी बिल्डिंग को जलाना हो, कहीं आग लगानी हो और एकदम भड़काना हो, तो यही तरीका अख्तियार किया जाता है। जालिम साजिशी अनासिर ने, जिन्होंने ये साजिश की, उन्हें अल्लाह क्या तो जवाब देना होगा। लेकिन कराची के लोगों, कराची के ऊपर कब्जा करने के लिए ताकतवर अनासिर पाकिस्तान की, जिनका बड़े बड़े ताकतवर लोगों से गहरा ताल्लुक है, वो सिर्फ जमीन के हुसूल के लिए वो ये साजिशें करके लोगों को जला भी रहे हैं, उनकी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए, अल्ताफ भाई चाहिए। हमें हमारा भाई चाहिए, हमें हमारा भाई चाहिए, हमें यहाँ का सदर बुलाओ, हमें यहाँ का सदर चाहिए, सदर चाहिए, हमें यहाँ का सदर बुलाओ, बुलाओ यहाँ का सदर को बुलाओ, मुझे सदर से बात करनी। तो आपने देखा कि किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन देकर अल्ताफ हुसैन साहब ने हमें दिखाया है कि आग कैसे लगती है, कैसे भड़कती है, और लाइटर से लगने वाली आग जो है, एक कागज का उन्होंने दिखाया कि लाइटर से बगैर केमिकल के जब आग लगती है तो कितनी देर में वो आग एक कागज के टुकड़े को जलाती है। कहाँ के पूरा प्लाजा जल गया, खाकिस्तान हो गया, कंक्रीट का बना हुआ। बहुत सारे सवालात हैं और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 1990 में आपको याद होगा कि सानिया पक्का किला का वाकया पेश आया हैदराबाद में, जब नसीरुल्लाह बाबर कसाई जो है, जनरल नसीरुल्लाह बाबर, उसने मावरा अदालत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कराची में महाजरों की। फिर बल्दिया टाउन, जिसमें लगभग 300 के करीब मजदूर जो है वो गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने से जो है वो शहीद हुए 2012 में। और अब जो है 17 जनवरी को ये वाकया हुआ है गुल प्लाजा का। मैं आपके सामने कुछ तफसील और भी पेश करना चाहता हूँ और उसमें मैं आपको कुछ एदाद शुमार देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो अब गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, इसमें यह बताया जाता है कि 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आग लगती रही। ये एमए जिना रोड के ऊपर वाकया है कराची में। इसमें अब तक जो सरकारी सतह पर जो कंफर्म अमवात हैं उनकी तादाद 67 है और कई लापता हैं, 100 के करीब लोग लापता हैं और ऐसे वो जले हैं लोग उसमें कि कईयों की तो शनाख्त मुमकिन नहीं है। आग उस वक्त कहते हैं कि भड़की जब बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बिल्कुल ही बेहुदा चीज। इस गुल प्लाजा में कुल 1200 के करीब दुकानें हैं और ये 36 घंटे तक आग चलती रही। यहाँ पे कोई सेफ्टी, फायर सेफ्टी का सिस्टम नहीं था, यानी फायर एग्जिट नहीं थे, कोई अलार्म नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि जैसे वो पानी का छिड़काव करने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं थी। और इसमें ये बहुत सारा नुकसान हुआ। दूसरा जो है वो वाकया हुआ आरजे मॉल, और वो जो है राशिद मनाज रोड पर था। ये 2023 में हुआ था, जिसमें 11 लोग कम से कम
शहीद हुए और 35 से ज्यादा जख्मी हुए। इसमें यह बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया था 4th फ्लोर पे, तो उसकी वजह से हुआ, लेकिन कोई तहकीकात नहीं हुई। फिर बल्दिया फैक्ट्री का वाकया होता है, बल्दिया टाउन का, ये 2012 का वाकया है, 11 सितंबर 2012 को, और इसमें जो है वो तकरीबन 290 मजदूर जो है वो जल के शहीद हो जाते हैं। और जब ये आग लगी थी तो बाहर से दरवाजों को ताले लगा दिए गए थे। ये आगे लगती नहीं है, ये लगवाई जाती है। और बल्दिया टाउन के जो फैक्ट्री थी उसमें जो आग लगी थी उसके हवाले से बाकायदा ये सबूत पेश किए गए थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उनके गुंडे जो है वो भत्ता मांग रहे थे और फैक्ट्री मालिक ने भत्ता देने से इनकार किया था। इसी तरह से मुझे जो इतला कराची से आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कई महीनों से एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी जो है सिंध की, उनके लोगों की तरफ से, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से दुकानदारों को प्लाजे के अंदर भत्ते की पर्चियां दी जा रही थी, लेकिन जाहिर है कि वो भत्ता नहीं दे रहे थे। तो उसके नतीजे में ये बताया जा रहा है, लोग मकामी ये कह रहे हैं कि जी ये आग जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ने खुद लगवाई है, ये कहा जा रहा है। अब मैं आपको MQM लंदन में मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के जो कन्वीनर हैं जनाब मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उनका मैं आपको ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने इस रिपोर्ट के हवाले से बताया है, जो 2023 में जो आग लगी थी राशिद मनास रोड पर जिस प्लाजा में, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने कहा था हम रिपोर्ट देंगे। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब क्या कहते हैं? सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से कायम करदा एक तहकीकाती कमेटी ने आज अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में ये दावा किया है कि गुल प्लाजा में जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, और ये आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी, और ये बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इस माचिस या लाइटर की आग से ये आग सामान में लगी और पूरे प्लाजा में फैल गई। क्या ये बात किसी भी तरह समझ में आने वाली है? क्या अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाले बच्चे वहां किसी खिलौने से खेलेंगे या माचिस या लाइटर से? ये जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या वो ऐसे थे कि वो शॉपिंग प्लाजा के तमाम फ्लोर पर पहुंचकर 1200 से ज्यादा दुकानों को अपने उन शोरों की आग में लपेट में ले लें? क्या ये बात मानने वाली है? असल में हुकूमत सिंध की कायम करदा तहकीकाती कमेटी की ये रिपोर्ट है, हम समझते हैं कि एक लतीफा है। कोई भी ज़ी-शऊर फर्द ये बात मान नहीं सकता, बल्कि अब हर फर्द खुलकर इस खदशे का इजहार कर रहा है कि ये आग हादसा नहीं, साजिश है। ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। गुल प्लाजा में अब जो अंदर जाकर काम करने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी के और अपना रेस्क्यू के जो काम करने वाले लोग हैं, एहलकार, वो खुद इस खदशे का इजहार कर रहे हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कि ये आग शॉर्ट सर्किट या वैसे किसी से नहीं, ये केमिकल से ये लगने वाली आग हो सकती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी आग वो एक माचिस की तीली से या लाइटर से के नतीजे में हो? हम समझते हैं कि ये जो तहकीकाती की कमेटी की जो रिपोर्ट है, ये मामले का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत सिंध इस बात का जवाब नहीं दे रही कि जब 25 मार्च 2023 को कराची में राशिद मनास रोड पर जो एक शॉपिंग प्लाजा में जो आग लगी जिसमें 10 अफराद जहां बाग हुए थे, उसके बाद मेयर कराची ने हुकूमत सिंध ने ऐलान किया कि तमाम इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। कहते हैं कि 600 से ज्यादा इमारतों का ऑडिट कराया गया। तो फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में क्यों डाल दिया गया? आज मेयर कराची कह रहे हैं कि रिपोर्ट हमने 2 साल पहले दे दी थी। वज़ीर आला कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट तो मुझे आज मिली है। तो सवाल यह है कि इस रिपोर्ट पर अमल करना किसकी जिम्मेदारी थी? हुकूमत सिंध की
या तंबाकू के किसी मुकाम इंतजामिया की? अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इनके बुजरा, उनके अरकान असेंबली अपनी मुजरिमाना गफलत पर कौम से माफी मांगने के बजाय निहायत बेशर्मी और ढिठाई से दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस गुल प्लाजा के सानहे की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। दोस्तों, बल्दिया टाउन की तरह गुल प्लाजा में भी आग लगी नहीं, लगाई गई है। ये एक वारदात थी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस कदर अदम इस्तेहकाम है, इस कदर अफरा तफरी है, इसमें इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं। जिस तरह बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगने के बाद आज तक कुछ पता नहीं कि उसकी तहकीकात का क्या बना, इसी तरह गुल प्लाजा का भी कुछ पता नहीं चलेगा कि ये आग कैसे लगी, किसने लगवाई। इसकी कोई तहकीकात नहीं होगी, क्योंकि तहकीकात उन्होंने 2 घंटे में कर दी कि ये माचिस या लाइटर से खेलते हुए बच्चों ने आग लगा दी, किस्सा खत्म हो गया, फाइल क्लोज। लेकिन नहीं, ये फाइल क्लोज नहीं होगी, ये फाइल कभी भी क्लोज नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले मजदूरों पर, किसानों पर, निचले दरमियाने तबके पर और हर उस शख्स पर जो अपनी हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, कभी भी फाइल क्लोज नहीं होगी। ये फाइलें खुलेंगी उस वक्त जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब अवामी राज आएगा। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।